देखिए, आज हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि पैकेट ट्रेसर यूज करते हुए हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे ये जेनरिक राउटर ले रही हूँ। दो जेनरिक राउटर पैकेट ट्रेसर ने दे रखा है, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार फास्ट इथरनेट सीरियल इंटरफेस लगे हुए हैं, जिसे यूज करके हम अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ, तो मैंने दो राउटर ले लिया, स्विच दो ले लेते हैं और पीसी ले लेते हैं। कनेक्टिविटी के लिए राउटर से राउटर को कनेक्ट करने के लिए हमें सीरियल इंटरफेस चाहिए। ये मेरा डीसी सीरियल डीसी लिख रहा है, यहाँ पे देखिए, इस पर सीरियल डीसी, इस पे डीटी। मैंने आपको बताया था सीरियल इंटरफेस के दो एंड होते हैं, एक डीसी एंड एक डीटी एंड, तो कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने इस राउटर के सीरियल इंटरफेस को दूसरे राउटर के सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट केबल उठाते हैं। इस राउटर के फास्ट ईथरनेट 0x0 को, राउटर का फास्ट ईथरनेट लैन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये मेरा स्विच है, स्विच के मैंने फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट कर दिया और स्विच से हमने अपने दोनों सिस्टम कनेक्ट कर दिए। इसी तरह यहां पर भी राउटर के फास्ट ईथरनेट 0x0 को स्विच से कनेक्ट किया और स्विच से अपने सिस्टम हमने कनेक्ट कर लिए। याद रखिएगा कि ये वाला जो आपकी लाइन है ये अलग नेटवर्क लेता है। ये मान लीजिए मैंने 10 का नेटवर्क यहाँ पर ले लिया। 10 का नेटवर्क का मतलब क्या है, मैंने फास्ट ईथरनेट 0x0 पर 10.0.0.1 डाला और इस सीरियल दूसरे जितने आपके इंटरफेस है हर इंटरफेस पर अलग नेटवर्क जाता है। मैंने इस इंटरफेस के लिए मान लीजिए यहाँ 20 की आईपी ली। अब ध्यान से देखिए, एक ही वायर ये जा रही है, एक ही वायर इस राउटर से कनेक्टेड है और दूसरे साइड इससे कनेक्टेड है, तो एक वायर पर एक नेटवर्क जाता है। ठीक है, तो यहाँ 20.0.0.1 है, तो यहाँ मैंने क्या दे दिया, 20.0.0.2 दे दिया। और फास्ट ईथरनेट पर हम फास्ट ईथरनेट पर क्या देंगे, तीसरा नेटवर्क दे देंगे। मान लीजिए मैंने दे दिया 30.0.0.1, यानी राउटर के मान लीजिए यहाँ 10 दिया है तो यहाँ 10 नहीं दे सकते, क्योंकि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक वायर है इसलिए मैंने यहाँ 20 का नेटवर्क लिया, ये अलग है तो यहाँ मैंने 10 का लिया, ये 30 इधर अलग है तो इस पे 30 का लिया। फास्ट ईथरनेट की जो आप आईपी डालते हो, मैंने यहाँ फास्ट ईथरनेट पे क्या डाला, 10.0.0.1 डाला, तो फास्ट ईथरनेट की जो आईपी है, फास्ट ईथरनेट आईपी यूज एज अ डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे फॉर लैन। यानी इस लैन में हम जाते हैं, इस लैन में गए तो इसका फास्ट इथरनेट की आईपी क्या डाली हमने, 10.0.0.1 डाली, तो पीसीस पर हम क्या डालेंगे, इसी नेटवर्क का, यहाँ 10.0.0.1 लिया है तो यहाँ मैंने डाल दिया 10.0.0.2 और डिफॉल्ट गेटवे में अपने फास्ट इथरनेट की आईपी डाली 10.0.0.1। ठीक इसी तरह दूसरे सिस्टम में जितने भी पीसी यहाँ पर होंगे वो सब 10 का नेटवर्क यूज करेंगे और डिफॉल्ट गेटवे में फास्ट ईथरनेट की आईपी यूज करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, दूसरे राउटर से जो आती है रिक्वेस्ट आती है वो आपके फास्ट ईथरनेट से होते हुए निकलती है। और ये सिस्टम मान लीजिए 30 के नेटवर्क को चाहता है, ठीक है, तो पहले अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास आती है रिक्वेस्ट, तभी राउटर के पास रिक्वेस्ट आती है। अगर आप नहीं डालेंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरे राउटर में देखिए हमने 30.0.0.1 डाल रखा है, तो इन पीसीस का डिफॉल्ट गेटवे क्या हो गया, 30.0.0.1। ऊपर आईपी डालेंगे 30.0.0.2 और डिफॉल्ट गेटवे में हम आईपी डालेंगे 30.0.0.2 और डिफॉल्ट गेटवे 30.0.0.1। इसी तरह दूसरे पीसी की आईपी हो जाएगी हमारी 30.0.0.3 और डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा 30.0.0.1।
1। क्लियर है? ठीक है। अब मैं राउटर पे आईपी डालूंगी, इधर फास्ट इथरनेट पे 10.0.0.1 और सीरियल इंटरफेस पर 20.0.0.2। एक चीज और याद रखिएगा, जिस साइड ये क्लॉक बनती है उस साइड हमें एक कमांड डालनी होती है, क्लॉक रेट। ठीक है, तो मैं इस राउटर को ओपन करती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने ये अप्लाई कर दिया। ये मैं इसको सिर्फ बड़ा करने के लिए कि वो आपके जो दे रहा है कमांड लाइन वो बड़ा हो जाए, तो हम ऑप्शन पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाके इसको लार्ज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉन्ट पे जाके बड़ा कर लिए। अब यहाँ पर देखिए राउटर पर हम जाके आईपी दे रहे हैं। राउटर पे मेरा यूजर एग्जीक्यूशन मोड आ गया। ठीक है, इनेबल कमांड बताई थी मैंने, यूजर एग्जीक्यूशन मोड से प्रिविलेज मोड पर जाने के लिए कमांड यूज होती है इनेबल। ठीक है, ये हमारे राउटर का प्रिविलेज मोड आ गया। प्रिविलेज मोड पर हम कमांड देते हैं कॉन्फ टी, क्योंकि हमें इंटरफेस पर आईपी देनी है, राइट। तो हम कॉन्फ़िगर मोड पर गए, यहाँ पर हम पहले फास्ट इथरनेट इंटरफेस पर जा रहे हैं, क्यों फास्ट इथरनेट की आईपी क्या है 10.0.0.1। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर गए। याद रखिएगा, जिस इंटरफेस से यहाँ पर कनेक्ट किए हैं उसी पर आईपी देनी है। यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्ट किए होते तो हम आईपी फास्ट इथरनेट 0/1 पे देते। यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0 लिखा हुआ है, तो जो आईपी देंगे वो हम कहाँ देंगे, फास्ट इथरनेट 0/0 पर देंगे। तो आपको इंटरफेस पता होना चाहिए, यहाँ सीरियल इंटरफेस 2/0 है और फास्ट इथरनेट 0/0 है, तो ये आईडी आपको यूज करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ दिया फास्ट इथरनेट 0/0। अब इस पर आईपी दीजिए, आईपी एड 10.0.0.1, ये इसकी आईपी है। और इसका सबनेट मास्क क्या है, क्लास ए की आईपी है, तो सबनेट मास्क 255.0.0.0। एनी डाउट? नो शट। बाय डिफॉल्ट राउटर के सारे पोर्ट क्या होते हैं, डाउन होते हैं, तो हमें उसे अप करना पड़ता है, राइट। तो मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 पर जाके आईपी दी 10.0.0.1 और उसका सबनेट मास्क दिया 255.0.0.0। ठीक है, अब इसके बाद इंटरफेस सीरियल 2/0 पर हम जाएंगे। ठीक है, 2/0 पर मैंने एक आईपी दी, आईपी एड। अब 2/0 पर आईपी मैंने क्या दी थी, मैंने यहाँ से कहा था इंटरफेस चेंज होगा तो नेटवर्क भी चेंज होगा। सीरियल 2/0 पर हमने आईपी रखी है 20.0.0.1, तो हम आईपी देते हैं 20.0.0.1। इट्स सबनेट मास्क इज 255.0.0.0। क्लियर? फिर इसके बाद मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये DCE एंड है, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक बना हुआ है। ठीक है, जितने भी आपके DCE एंड होते हैं उन सारे DCE एंड पर एक अलग कमांड चलती है क्लॉक रेट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लॉक रेट की कमांड देते हैं, क्लॉक रेट। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। क्लॉक रेट क्या करता है, उस वायर के अंदर जो आपका सीरियल केबल यूज हो रहा है उसमें किस स्पीड से डेटा कम्युनिकेट करे DCE से DTE के बीच में, वो डिफाइन करता है। तो मैंने यहाँ दिया क्लॉक रेट और क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि आप 1200 से लेके 4 लाख के बीच में कोई भी स्पीड आप डिफाइन कर सकते हो बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, मान लो मैं कोई भी एक मिडिल वन ले लेती हूँ 64,000, यानी इस रेट से इस केबल के अंदर डेटा कम्युनिकेट होगा, बिट पर सेकेंड उसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो क्लॉक रेट डिफाइन कर दिया, देन नो शट डिफाइन कर दिया आईपी। अब हम दूसरे राउटर पे चलते हैं। यहाँ देखिए क्लॉक बन रहा है, इस साइड नहीं बन रहा। केबल के एक साइड DCE होता है, दूसरे साइड DTE होता है, और DTE यानी डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट पे हमें क्लॉक रेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम राउटर 2 पे आते हैं। यहाँ फास्ट इथरनेट 0/0 पर क्या है 30.0.0.1 है,
और सीरियल 2/0 पर उसी नेटवर्क की दूसरी आईपी, यानी 20 वाला नेटवर्क इधर 20.0.0.1 था, दूसरी साइड हम क्या डालेंगे 20.0.0.2। क्लियर है इतना? तब हम राउटर 2 पे चलते हैं। यूजर एग्जीक्यूशन मोड, कमांड इज इनेबल, देन कॉन्फ़िगर मोड, कॉन्फ टी। अब हम इंटरफेस पर आईपी डालेंगे। इंटरफेस हमारे फास्ट ईथरनेट 0/0 पर आपकी आईपी है, आईपी एड, इट इज 30.0.0.1, इट्स सबनेट मास्क इज 255.0.0.0.0 एंड देन नो शट। अब हम सीरियल इंटरफेस पर जाते हैं। सीरियल 2/0 पर हमने आईपी डालनी है, आईपी एड, it is 20.0.0.2, its subnet mask is 255.0.0.0, now no shut। आईपी डालने के बाद भी आप देखोगे कि ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक हम राउटर पर राउटिंग डिफाइन नहीं करते हैं कम्युनिकेट नहीं करता। अगर मैं अभी यहाँ पर मान लीजिए ये 30.0.0.2 वाला सिस्टम है, मैं चाहती हूँ कि ये 10.0.0.2 वाले सिस्टम को पिंग कर जाए, तो ये पिंग नहीं करेगा। बिना राउटिंग डिफाइन किए कम्युनिकेशन नहीं होती। देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसे कम्युनिकेट करवाना चाहती हूँ। कम्युनिकेट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राउटिंग डिफाइन करने के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अभी सबसे इजीएस्ट आपको सिखा रही हूँ राउटर रिप, ठीक है। इसके बाद राउटिंग हमारा पूरा एक चैप्टर आएगा जिसमें कितने तरह की राउटिंग होती है वो हम पढ़ेंगे। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो बेसिक राउटिंग सीख लेते हैं। हमारा सबसे इजीएस्ट प्रोटोकॉल जाता है राउटर रिप। तो राउटर रिप कैसे डिफाइन करते हैं? यू हैव टू राइट डाउन द कमांड। हम प्रिविलेज मोड पर आ गए। प्रिविलेज मोड पर हम चलाएंगे शो आईपी रूट। शो आईपी रूट कहा तो इसने कहा कि सी से दिखा रहा है 10.0.0 और 20.0.0 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, यानी इस राउटर पर कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है ये बता रहा है, ठीक है। और जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प लेते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल कहता है कि मेरे पास कौन सी आईपी है वो मेरे टेबल में दे दो, और हम वो दूसरे को दे देंगे और दूसरे से लेके अपनी राउटिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पूरे बेसिक इंस्ट्रक्शंस देखेंगे राउटिंग के अंदर। अभी हम कॉन्फ पर जाते हैं। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो स्टेप्स लिखिए। राउटर रिप, यहां पर हमने राउटर रिप यूज किया। रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर सिंपल जो मेरे पास नेटवर्क आ रहा है, यहाँ 10.0.0 आ रहा है और 20.0.0 आ रहा है, तो यू हैव टू राइट हियर नेटवर्क 10.0.0.0 और दूसरा डालो नेटवर्क 20.0.0.0। दो कमांड डाली, 10.0.0.0 और 20.0.0.0, क्योंकि दो ही नेटवर्क यहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। तो हमने राउटर रिप किया पहले। राउटर रिप करने के बाद नेटवर्क 10.0.0 डाल दिया और नेटवर्क 20.0.0 डाल दिया। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम दूसरे राउटर पे जाके भी यही राउटिंग डिफाइन करेंगे। यहां पर भी प्रिविलेज मोड पर आने के लिए मैंने कंट्रोल Z किया, प्रिविलेज मोड पर आ गए। नाउ शो आईपी रूट। यहां पर दिखा रहा है कि आपके राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं, 20 और 30 के हैं, ठीक है। तो अब हम कॉन्फ़िगर मोड पे जाते हैं। कॉन्फ पर हमने डाला राउटर रिप और हमारा नेटवर्क कौन कौन सा जाएगा, 20 एंड 30। गुड, 20 एंड 30 हो गया। हमने राउटिंग करा ली। अभी इससे पहले कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल दिखा रहा था। अब इसके बाद आप पिंग करिए, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि राउटर रिप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा और हमारी रिप्लाई आ जाएगी, यानी हमारा स्ट्रक्चर कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं।